वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज का क्लास घर्षण यानी फ्रिक्शन के बारे में होगा। हम जानेंगे कि घर्षण किसको कहते हैं और ये कहाँ पर लगता है। डिफिनीशन देखते हैं। जब कोई वस्तु किसी तल पर चलती है, लुढ़कती है, फिसलती है, तो उसके विरोध में विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है। उस विरोधी बल को घर्षण या घर्षण बल कहते हैं। कहने का मतलब है कोई भी वस्तु हो, जब वो चलेगी तो किसी न किसी सतह पर चलेगी। तो जब चलेगी तो कोई सतह होगा और दोनों सतह के बीच यानी जो वस्तु चल रही है और जिस पर चल रही है, वो जिस दिशा में चलती है उसके विपरीत दिशा में एक बल उसके गति का विरोध करता है, अवरोध पैदा करता है। उसी अवरोध पैदा करने वाले बल को घर्षण यानी घर्षण बल कहते हैं। तो आप लोग घर्षण बल समझ गए होंगे। अब इसके भी टाइप्स होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। 3 प्रकार के घर्षण बल होते हैं। स्थैतिक घर्षण बल, सर्पी घर्षण बल और लोटनिक घर्षण बल। तो बारी बारी से सभी के बारे में हम जानेंगे। तो देखते हैं, फर्स्ट में है स्थैतिक घर्षण बल। चलती हुई वस्तु की गति में जो विरोध करता है। अगर कोई वस्तु चल रही है और उसकी गति में जो विरोध करता है, या किसी वस्तु को खींचने और ढकेलने के समय, किसी वस्तु को जब हम खींचते हैं और ढकेलते हैं, उस समय दोनों सतह के मध्य जो बल लगता है उसे स्थैतिक घर्षण कहते हैं। तात्पर्य है कोई वस्तु चल रही है, सड़क पर बहुत सारी वस्तुएं, बहुत सी गाड़ियां चलती है, तो उसको रनिंग पीरियड में हम लोग देखते हैं। तो वो जिस दिशा में चल रही है उसकी विपरीत दिशा में रोकने के लिए उसे एक बल कार्य करता है। उसी बल को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। अथवा किसी चीज को हम खींचते हैं, जैसे मान लीजिए टेबल को हम खींच रहे हैं, मेज को, बेंच को खींच रहे हैं, कुर्सी को, चेयर को खींच रहे हैं या ढकेल रहे हैं, तो जमीन के सतह, मिट्टी भी हो सकता है, फर्श भी हो सकता है, घास फूस भी हो सकता है, तो उसको रोकता है। जब हम खींचते हैं तो विपरीत दिशा में बल लगता है और उसको रोकता है, उसकी गति का विरोध करता है। वहीं स्थैतिक घर्षण कहलाता है, जो खींचने और ढकेलने या किसी वस्तु को चलने के समय विरोध करता है, वो स्थैतिक घर्षण कहलाता है। आगे देखते हैं सर्पी घर्षण। जब कोई वस्तु किसी वस्तु के सतह पर सरकती है तो सतह और वस्तु के बीच लगने वाले विरोधी बल को सर्पी घर्षण कहते हैं। बहुत चीजें हम ऐसे देखते हैं, बहुत से जंतुओं को भी देखा जाता है, जीव जंतुओं को, कि वो सड़क कर चलते हैं जमीन पर या किसी भी सतह पर। तो जो वस्तु या कोई जीव, जो भी हो, ABCD, किसी वस्तु पर सड़क कर चलता है, तो उस दौरान उसकी गति के विरोध में जो बल कार्य करता है उसी बल को सर्पी घर्षण कहते हैं। सर्पी घर्षण
नाम से ही तात्पर्य है कि जिस प्रकार सर्प चलता है तो उसकी गति को सर्पी घर्षण बोलेंगे, क्योंकि वो सरकते हुए चलता है। आगे लोटनिक घर्षण, जब कोई वस्तु लुढ़कती है तो दोनों वस्तुओं के सतह के बीच लगने वाले बल को लोटनिक घर्षण कहते हैं। कोई वस्तु जैसे लुढ़क रही है तो किसी न किसी सतह से वो लुढ़केगी। हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि तिरछी जहाँ पर सड़कें होती है, धरातल होता है या किसी चीज को तिरछा हम कर देते हैं, उस पर कोई वस्तु हम रखते हैं तो लुढ़कते लुढ़कते ऑटोमेटिक वो नीचे आ जाती है। तो लुढ़कने के विरोध में जो बल कार्य करता है उसी बल को हम लोग लोटनिक घर्षण कहते हैं। तो यह दोनों सतह के बीच, यानी जो वस्तु लुढ़क रही है और जिस सतह पर लुढ़क रही है उसके बीच में कार्य करता है, उसके गति का विरोध करता है। तो ऐसे घर्षण को लोटनिक घर्षण कहते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग घर्षण के बारे में जाने कि घर्षण क्या है, व्हाट इज फ्रिक्शन। इसके बाद देखें टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण बल कितने प्रकार के होते हैं। तो समझे कि घर्षण बल 3 प्रकार के होते हैं, स्थैतिक घर्षण बल, सर्पी घर्षण बल, लोटनिक घर्षण बल। और इसके बारे में भी हम लोग डिफाइन किए और इसको समझे। अब हम इसके आगे देखते हैं घर्षण बल के नियम, यानी घर्षण बल के क्या नियम, कुछ रूल्स है, इसको हम लोग देखते हैं। तो पहला पॉइंट है, घर्षण बल हमेशा गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। फर्स्ट पॉइंट घर्षण बल का क्या है, इसका रूल है कि घर्षण बल कभी भी लगेगा तो गति के विपरीत दिशा में लगेगा, यानी जो वस्तु चल रही है उसके उल्टे दिशा में घर्षण बल लगता है। फर्स्ट रूल हो गया। सेकंड रूल हुआ, घर्षण बल 2 सतह के बीच में लगता है। घर्षण बल लगने के लिए 2 सतह का होना जरूरी है, तभी वो लगेगा। तीसरा पॉइंट है, घर्षण बल क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, यह 2 सतहों के प्रकृति पर निर्भर करता है। तात्पर्य, कितनी बड़ी वस्तु है या कितना बड़ा जगह है, उसका कितना क्षेत्रफल है, ये मायने नहीं रखता है घर्षण बल के परिप्रेक्ष्य में। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ सतह डिपेंड करता है कि उसका सतह कैसा है, चिकना है, खुरदुरा है, रुखड़ा है, मुलायम है, जैसा भी है। तो ये यहाँ पर सतह का बात हो रहा है घर्षण बल के संदर्भ में। तो घर्षण बल ये 3 इम्पोर्टेंट रूल है जिसको आप लोग देखकर समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग देखिए, पढ़िए, समझिए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए, ताकि थोड़ा बहुत जहाँ जिनको कन्फ्यूजन हो स्टडी को लेकर, तो उनका कन्फ्यूजन हमारे वीडियो के माध्यम से दूर हो सके। इसके साथ ही आज का क्लास ओवर होता है। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।